हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। जैसा पिछले संदेश में हमने जाना कि सृष्टि के प्रारंभ से ही मनुष्य, जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया था, स्वर्गिक आत्मिक प्राणी द्वारा उसे परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर दिया। और परमेश्वर की सृष्टि को, जो मनुष्य की सुविधा और उसका आनंद उठाने के लिए क्रिएट की गई थी, इन आत्मिक प्राणियों ने अपनी दुष्टता से उसे भ्रष्ट कर दिया। और न केवल उसके कारण मानव जाति शापित हुई, वरन पृथ्वी भी शापित हो गई। जैसा उत्पत्ति 3:17-19 में लिखा है, और आदम से परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य के पाप में पतन के कारण दुनिया की संरचनात्मक दिशा बदल गई। जमीन से भोजन प्राप्त करने की आसानी खो गई, ताकि कांटे और ऊंट कटारे मिट्टी से भोजन लाना मुश्किल बना दें। प्रसव गंभीर दर्द के साथ होता है और मानवीय संबंध मौलिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ईश्वर द्वारा बनाई गई, स्वागत करने वाली, आनंद का देने वाली और पालन पोषण करने वाली दुनिया खतरनाक हो गई, जिसमें अंतिम अपमान के रूप में मृत्यु थी। पौलुस रोमियो 8:19-22 में इस अव्यवस्थित दुनिया का वर्णन निराशा के अधीन और प्रसव पीड़ा में कराहते हुए के रूप में करते हैं, जो परमेश्वर की अंतिम जीत की प्रतीक्षा कर रही है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, कि वे विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। मनुष्य को संसार में परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने के लिए बनाया गया था। इसलिए परमेश्वर ने निश्चय किया कि उन अंधकार की शक्तियों और प्रधानताओं और अधिकारों पर विजय पाई जाए और उसके लोगों को फिर से अपने शासन का उपहार प्राप्त हो। ये बाइबल के ज्ञान का एक अंश है, एक सिद्धांत है कि जब मनुष्य या स्वर्गदूत अपने सृष्टिकर्ता से अधिक होने की कोशिश करते हैं तो वे हमेशा कम होते हैं, और तब परमेश्वर ने उन्हें दंड देने के लिए यीशु को मनुष्य पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा। सुसमाचार में हम शैतान के राज्य और परमेश्वर के राज्य के बीच महान युद्ध को देखते हैं। यीशु का जीवन और सेवकाई परमेश्वर के उस प्रयास की परिणति है संसार को पुनः जीतना। सेवकाई से पहले यीशु को पवित्र आत्मा जंगल में ले गया। यीशु ने अपना मिशन जंगल में जंगली जानवरों के साथ शुरू किया, ताकि उनका परीक्षण किया जा सके। ये जानवरों के बीच रहे ताकि दुनिया को चलाने वाली दुर्भावनापूर्ण आध्यात्मिक शक्तियों का सामना कर सकें और मनुष्यों को उनकी गुलामी से मुक्त कर सकें। उस युग में शैतान का अधिकार शासक के रूप में शारीरिक बीमारी, दुष्ट आत्माओं के कब्जे में, झूठी शिक्षा में, नैतिक विफलता में और क्रूस पर यीशु की हत्या में देखा जा रहा था। ये उन शक्तियों का समय था और अंधकार का प्रभुत्व था। तब यीशु भूत प्रेत को भगाते हैं, दुष्ट आत्माएं थरथराती और कांपती हुई निकल भागती हैं, बीमारों को चंगा करते हैं और उन्हें पुनर्स्थापित करते हैं जो अंधकार के ईश्वर के अधीन पीड़ित हैं। यीशु मसीह जो लड़ाई लड़ रहे थे, ये वह लड़ाई नहीं थी जिसकी इज़राइल को उम्मीद थी। चेलों को भी ये समझना मुश्किल था कि ये कौन है जो अशुद्ध आत्माओं को नियंत्रित करता है, जो अनियंत्रित समुद्र को शांत करता है, जो अपने स्पर्श से और यहाँ तक कि एक शब्द से भी चंगा कर सकता है, जो अंधकार की शक्तियों पर काबू पा रहा है। यद्यपि शैतान जानता था कि यीशु परमेश्वर का पवित्र जन है, जब वह दुष्ट शक्तियों को आदेश देता है तो वो चीखती हैं, लेकिन यह भी जानता है कि यीशु शरीर में है और मरने में सक्षम है। लेकिन वो परमेश्वर की योजना को नहीं जानता था। 2 कुरिन्थियों 2:6-8 के अनुसार उस वर्तमान युग के शासकों में से किसी को भी इस ज्ञान के बारे में पता नहीं था। यदि पता होता तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। वे मसीह में परमेश्वर की गहरी बुद्धि को नहीं समझ पाए। सत्ताधारी शक्तियों ने मानव जाति पर कब्जा कर लिया था, लेकिन मसीह ने हमारे खिलाफ लगाए गए आरोपों का निर्णायक ढंग से निपटारा किया।
जैसा कि कुलूसियों 2:13-15 में लिखा है, उसने हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। वो जो हमारे पापों को गिनाता था और आरोप लगाता था, उसके जवाब में घोषणा हुई, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। वो जिसको मृत्यु पर अधिकार था, क्रूस पर यीशु मसीह ने जवाब दिया, इब्रानियों 2:14-15 के अनुसार। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु और पुनरुत्थान मसीह में परमेश्वर का गुप्त ज्ञान नए दिन की सुबह है। लोग आज़ाद हो रहे हैं। तब से हर युग के, हर पीढ़ी के लोगों की, हर देश और हर राष्ट्रों की आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को सामाजिक, आर्थिक, मानवीय सुधार के लिए बुद्धि और ज्ञान दिया। अपने आत्मा से उन्हें भरा, चाहे स्वास्थ्य हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने के लिए कोई भी क्षेत्र हो, मसीह यीशु में एक किया गया। और जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और कलीसिया को स्थापित किया, जिस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल न हो सकेंगे। और यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया कि मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा, कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। तो अब अंतिम प्रश्न हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि अब हम क्या करें? इस अंधकार के विश्व शासकों की पराजय में हम अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं? आज कलीसिया का क्या दायित्व है? हमें केवल विश्वासी बने रहना है या मसीह के अनुयायी बनना है, जिसने विश्व शासकों, प्रधानताओं और शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन पर विजय प्राप्त की? शैतान और दुष्ट शक्तियां अपने आने वाले विनाश को जानते हैं, इसलिए वे क्रोध से भरे हुए हैं और कलीसिया पर अपने क्रोध को प्रकट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कलीसिया अंधकार के शासकों और शक्तियों के खिलाफ अग्रिम पंक्ति में है। हमें उनके खिलाफ खड़े होने के लिए बुलाया गया है। तो हमें वास्तव में क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमें उस जीत में जीना है जो यीशु मसीह ने पहले ही जीत ली है। मसीह की विजय 3 विशेष तरीकों से हुई, जो इस बात को आकार देता है कि हम इस आध्यात्मिक युद्ध में अपना स्थान कैसे लेते हैं। जब हम अपने सृष्टिकर्ता के अलावा अन्य चीज़ों की पूजा और सेवा करने लगे, तो हमने दुष्ट शासकों और आध्यात्मिक प्रभुत्व को सत्ता सौंप दी। फिर उन्होंने इसका फ़ायदा उठाकर परमेश्वर की अच्छी दुनिया के जीवन और समृद्धि को नुकसान पहुंचाया। परंतु क्रूस पर मसीह की मृत्यु ने इस स्थिति को बदल दिया और मानवता को उसके अधिकार की सही स्थिति में पुनः स्थापित किया। तो हमारी आत्मिक लड़ाई में पहला काम यह है कि परमेश्वर द्वारा दिए गए पद को और अपने अधिकार को ग्रहण करें और मसीह के प्रेम को प्रतिबिंबित करें। दूसरी बात, मनुष्य हमेशा एक समूह या संस्था, कॉरपोरेट पहचान, आर्थिक सहायता की तलाश में रहता है, परंतु जरूरी है कि हमारी पहचान, नाम, संगति मसीह में पाई जाए, क्योंकि अंधकार की शक्तियां बंटवारे के लिए उकसाती हैं कि मसीह से हमें दूर कर सकें। कलीसिया ने यह नहीं किया, इसलिए इन शक्तियों से हार गई। तीसरी बात, हमारे विचारों का क्षेत्र हमारे आत्मिक संघर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। परमेश्वर का ज्ञान केवल सुनने वाली चीज नहीं है, परंतु हमारे संपूर्ण जीवन में, हमारी गवाही में व्याप्त होनी चाहिए। परमेश्वर के राज्य की वास्तविक शक्ति वह शक्ति है जो बुराई को हराती है। उसका दुनिया के बलपूर्वक और हानिकारक हथियारों से कोई लेना देना नहीं है। हमारी विजय प्रेम की शक्ति में पाई जाती है। आध्यात्मिक युद्ध में विशिष्ट आक्रामक हथियार है प्रार्थना,
जिसका उपयोग करना सीखना है। हमें इसे तब तक इस्तेमाल करना है जब तक पृथ्वी पर धार्मिकता प्रबल ना हो जाए, क्योंकि जब मसीह के अनुयायी मांग करते हैं कि उसका राज्य आगे बढ़े तो पिता कार्य करने का वादा करते हैं। मसीह के धार्मिकता के राज्य की पूर्ण विजय पश्चाताप है। हमारी प्रार्थना लोगों के दिलों का युद्ध क्षेत्र होना है कि वे मन फिराएं और पश्चाताप करें। हम लोगों के मन को देख नहीं सकते, पर उनके हृदयों को प्रार्थना के द्वारा तैयार कर सकते हैं। प्रभु से कहें, जिस व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वे पाप के आध्यात्मिक अंधेपन से मुक्त हो जाए और परमेश्वर के प्रेम को देखे। आप उस मनुष्य को विश्वास दिलाओ कि आप अस्तित्व में हो और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देते हो। उस व्यक्ति को ये देखने के लिए आप ही आंखें देंगे, समझने के लिए बुद्धि देंगे कि जीवन आप में है। विकृत स्वभाव वाले और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को नया बनाएंगे। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए। दुष्ट की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल दीजिए जब तक कि सब उसमें से दूर न हो जाए। जो बुराई करने में लगे रहते हैं और उनके हाथ घूस से भरे रहते हैं, उनके मन बदल जाएं, बुराई से उन्हें नफरत हो जाए। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएं। दुष्ट की इच्छा को पूरी ना होने दें, उसकी बुरी युक्ति को सफल ना होने दें, नहीं तो वो घमंड करेगा। तो प्रियो, प्रेरित पौलुस एक छोटे से शरीर में रहते थे जिन्हें बेरहमी से पीटा गया था, परंतु वे आध्यात्मिक क्षेत्र में इतने शक्तिशाली थे कि नरक उनका नाम जानता था। दुष्ट आत्मा ने कहा, मैं यीशु को भी जानती हूँ और पौलुस को भी जानती हूँ, क्योंकि वे अपने शरीर पर निर्भर नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्हें आत्मा के क्षेत्र में काम करना सीखना पड़ा। इसी प्रकार यद्यपि भौतिक शरीर में सभी प्रकार की सीमाएं हैं, लेकिन हम आत्मा में युद्ध करने के लिए आत्मिक हथियारों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में शैतान के लिए, अंधकार की शक्तियों के लिए पवित्र आतंक बन सकते हैं, उनके लिए खतरा बन सकते हैं। हमारी प्रार्थनाएं लोगों के जीवन और मन के गढ़ों को गिराने की क्षमता रखती हैं। जब प्रधानता और अधिकारों का विरोध करते हैं तो उनकी ताकतें टूट जाती हैं। इसलिए यीशु अपने शिष्यों को युद्ध की प्रार्थना करना सिखाते हैं, जिसमें ये मांग करते हैं कि परमेश्वर पिता इस कार्य में उन्हें विजय दिलाएं। प्रियो, अब समय आ गया है कि परमेश्वर के लोग अपनी जिम्मेदारी को लें और परमेश्वर के द्वारा दिए गए पद को ग्रहण करें। कलीसिया अपना अधिकार ले ताकि शैतान के साम्राज्य का नाश हो सके। इस संदेश के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दें। लोग आज़ाद हो रहे हैं, सृष्टि भी जल्द आज़ाद हो जाएगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन।